हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड स्पेशल स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। हमने दो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिया था। ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आज टीचिंग एप्टीट्यूड के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। बढ़ने से पहले स्टूडेंट में इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, आपका नियर बाय पेपर है, तो आप हमसे मॉक टेस्ट बाई कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, जो कि डिटेल सॉल्यूशन होगा कंप्लीट, जिसमें पूरे के पूरे 85 क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो वो भी आपको पेड मिल जाएगा, वो भी आपका पेड ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 61 से चलते हैं और लास्ट तक हम क्वेश्चन को पूरा इस वीडियो में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल? ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ऑप्शन बी सॉल्विंग क्वेश्चंस, ऑप्शन सी आस्किंग क्वेश्चंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड जो राइटिंग है ये भी टीचिंग स्किल्स का पार्ट है, और सॉल्विंग जो क्वेश्चंस है ये भी इस टीचिंग स्किल का ही पार्ट होता है। साथ ही साथ क्वेश्चंस को पूछना, बताना, आंसर्स बताना, ये भी टीचिंग स्किल का ही पार्ट है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62, द ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग किसे कहा जाता है, आपसे पूछा है। तो ये टीचर सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, हेडमास्टर सेंटर्ड होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। तो 62 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका ए सही। ये टीचर सेंटर्ड होती है। इसमें टीचर के पास ही सारी की सारी अथॉरिटी रहती है। टीचर ही स्पीक करेगा, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन भी जो देगा वो टीचर ही देगा। और ये आप भी कह सकते हैं कि ऐसी क्लासरूम होती है जो बहुत ही खामोश क्लासरूम होता है, जिसमें बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। पैसिव क्लासरूम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 में जो आई थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यशपाल कमेटी कौन से सन में आई थी। तो 1993 आप याद रखिएगा। आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, या नन ऑफ द अबव। तो 63 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही स्टूडेंट। लर्निंग विदाउट बर्डन जो है ये यशपाल कमेटी ने अपनी जिक्र किया था। 64 में चलते हैं। फॉर गुड कम्युनिकेशन डैश इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका, क्लैरिटी ऑफ थॉट। कि गुड कम्युनिकेशन के लिए थॉट का सही होना, क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपने जो विचार हैं, जो भी आप बातचीत कर रहे हैं, वो अगला जिस भी पर्सन के साथ आप कर रहे हैं उस तक आसानी से और क्लियरली पहुंच जाएगा। इसीलिए गुड कम्युनिकेशन के लिए थॉट का क्लियर होना, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन एम्ड एंड नीड्स, टाइम एंड टेबल, एडमिनिस्ट्रेशन या नीड। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, एम एंड नीड्स। जो इंस्टीट्यूशनल में जो प्लानिंग की जाती है वो स्टूडेंट क्यों, नीड को रखते हुए, उनको क्या एम है, ठीक है, इन सबको रखते हुए प्लानिंग की जाती है। इसीलिए राइट ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 66 की तरफ, और इसमें ये कहा गया है यूनेस्को सैटेलाइट डायरेक्टेड टेलीविजन प्रोग्राम वॉज यूज फर्स्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965। 1965 इसका ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट? ऑप्शन ए साइनेटिक्स टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल, इंडक्टिव मॉडल, या सोशल स्टिमुलेशन। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेसिक टीचिंग मॉडल इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, श्यामा वॉज प्रोवाइडेड फीडबैक अबाउट हर करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस वॉज ऑल्सो accompanied by relaxation training. This procedure to monitor and reduce physiological aspect of stress is known as। तो ये आपको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है श्यामा की, जिसमें उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, और मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है?
मेडिएशन है, रिलैक्सेशन है, बायो फीडबैक है या कोपिंग है, तो उसको ये बायो फीडबैक कराया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 69, अ चाइल्ड इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड इज फेसिंग प्रॉब्लम इन स्कूल, कि एक बच्चा जो है टफ टाइम से गुजर रहा है और बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। आगे कहा गया ही डिसाइडेड टू डिस्कस विद स्कूल काउंसलर सो दैट ही कैन वेंट आउट फॉर हिज फीलिंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉपिंग रेस्पॉन्स इन दिस। तो वो अपनी जो ये प्रॉब्लम है काउंसलर के साथ शेयर करता है। तो ये बताना है कि ये किस टाइप का मतलब रेस्पॉन्स है जो कि उसके लिए आएगा। तो आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी देख लेते हैं इसका फाइनल आंसर क्या होगा। ये है आपका इमोशनल ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इमोशनल ओरिएंटेड, ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, मधु वांट टू बी एवरीथिंग परफेक्टली। मधु क्या चाहती है, हर चीज परफेक्टली चाहती है। एवरी टाइम हिज एक्सपेक्टेशन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, कि हर बारी क्या हो रहा है कि वो डिसअपॉइंट हो रही है, और डिसअपॉइंट जो हो रही है और बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है, डिसअपॉइंट हो रही है। तो अब ये क्वेश्चन में कहा गया है द सोर्स ऑफ हर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो साइकोलॉजिकल का जो सोर्स है स्ट्रेस का वो क्या है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है, या आपका इंटरनल प्रेशर है या सोशल प्रेशर है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन है 70 का, ये उसको इंटरनल प्रेशर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही डिसअपॉइंट हो रही है, खुद ही स्ट्रेस हो रही है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 71, अ डैश इज अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंगल ग्रुप, प्रीजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन या स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो फाइनल आंसर 71 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टीरियोटाइप। 72 में चलते हैं, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज। तो आपको ये बताना है कि अनडिजायरेबल बिहेवियर कौन सा स्टूडेंट का जो कि मोस्ट इफेक्टिव है। अनडिजायरेबल बिहेवियर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा अनडिजायरेबल बिहेवियर है जिसको मॉडिफाई करना है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा। क्या उनको पनिश करना, या ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट के सामने उनकी लाना, या टू फाइंड आउट द रीज़न। हाँ जी, हम जी रीज़न जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, अनडिजायरेबल बिहेवियर क्यों कर रहा है, और उसको बाद उसको रेमेडी प्रोवाइड कराएंगे। फाइनल आंसर इसका सी सही हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश ऑन। तो आपसे ये पूछा गया कि MHRD जो था ये कब बनाया गया था। तो 73 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है, 10 सितंबर 1986 को ये सी सही है, मैंने डी पर टिक कर दिया। 26 सितंबर 1985 को ये बनाया गया था। दोबारा से स्टूडेंट मैं बता दूं, MHRD जो डेवलप किया गया था सितंबर 26 1985 को डेवलप किया गया था। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 74, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश मेक अस नो अबाउट आवर सेल्फ बेटर। कि क्या है, एजुकेशन है, कलर्स है, सोशल परसेप्शन है, नन ऑफ दीज है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन जो है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो फाइनल आंसर दिया गया था ए गिवन था। अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो आप ए ही लगाएं, लेकिन जो इसका सूटेबल आंसर जो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी, मुझे लगता है कि ये सूटेबल आंसर था, सोशल परसेप्शन। लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए गिवन था। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अगर आंसर क्वेश्चन दोबारा आ जाता है तो क्योंकि पिछली बार एजुकेशन दिया था, तो इस बार भी आप एजुकेशन को ही मार्क करके आइएगा। हालांकि सूटेबल आंसर जो है सोशल परसेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, अ टीचर लर्न मोस्ट बाय। टीचर सबसे ज़्यादा किससे सीखता है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट था, हिज स्टूडेंट, हिज कलीग, हिज प्रिंसिपल, या हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि जो ट्रेनिंग के दौरान जो उसको एक्सपीरियंस मिलता है उससे। लेकिन मुझे लगता है इसका जो बेस्ट एंड सूटेबल आंसर इसका ए सही है, ए यानी कि अपने स्टूडेंट से सीखता है। चलिए फिर भी आप डी ही लगा के आइएगा। परख अंडर NEP 2020 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो परख सबसे पहले इंपॉर्टेंट, तो परख की डेफिनेशन आपको वो पता कर लेनी है क्या फुल फॉर्म है, साथ ही साथ इसका क्या एम है ये भी आपको पता कर लेना है। तो 76 का राइट ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा, क्रिएटिंग अ नेशनल असेसमेंट सेंटर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब परख की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, और परख
किसने डेवलप किया ये भी। क्वेश्चन नंबर अब 77 यही था। एनएपी किसको रिकमेंड करती है? मल्टीलिंगुअलिज्म को करती है डेफिनेटली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि आप अपनी क्लास में अलग अलग कई सारी भाषाओं का इस्तेमाल करें, इसी को प्रमोट करती है। क्वेश्चन नंबर 78, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन वॉज लॉन्च। इसका 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2015 को लॉन्च किया गया था। 79 में चलते हैं। द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है, तो ये आपका जो फाइनल आंसर है इसका NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE शॉर्ट में इसकी NCTE कहा जाता है। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है, NCTE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, ऑनलाइन रिपोजिटरी फॉर असेसिंग फुल एकेडमिक आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। तो फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज की जो आपको मिल जाती है, किसके थ्रू है? रिसर्चगेट, JSTOR, पबमेड या गूगल बुक्स। तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, रिसर्चगेट। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं। तो वीडियो, गेमिंग, असेसमेंट या डिस्कशन फोरम। तो गेमिंग इसका पार्ट नहीं है, बाकी स्वयं का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। विद रेफरेंस टू द ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट द मोस्ट चैलेंजिंग फैक्टर फेस बाय द टीचर्स। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूलिंग, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट या हायर कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। 82 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब बढ़ते हैं 83 की तरफ। एन इनोवेटिव टूल दैट इनेबल टीचर टू टेक स्टूडेंट ऑन इमेंस वर्चुअल जर्नी, यानी कि वर्चुअल जर्नी पे लेके जाना चाहता है, एंड फील्ड ट्रिप टू एनीवेयर। तो कौन सा आपका टूल होगा? ये आपका कहलाएगा गूगल एक्सपेडिशन, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गूगल एक्सपेडिशन। क्वेश्चन नंबर 84, लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज कॉल्ड। तो आपको पता ही होगा इसका जो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अच्छा, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? बॉडी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसमें चलने में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत एक तरीके से होती है। डिसकैलकुलिया एक तरीके से मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, जिसमें मैथ्स में आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसमें दिक्कत आती है। और डिस्ग्राफिया में आपको राइटिंग प्रॉब्लम है, जिसमें हैंड राइटिंग या तो बहुत ही ख़राब होगी या आपकी बार बार पुअर स्पेलिंग होगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कंट्रोल स्पीच? फ्रंटल लोब, सेरिब्रम या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। 85 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रंटल लोब। और ये फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरियाज होते हैं जो कि स्पीच का प्रोडक्शन करते हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी का पूछा गया था 2025 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन पेपर का PDF डाल दिया गया है, और सॉल्यूशन PDF के लिए आप हमसे पेड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।